हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लो क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर का पेपर है मुस्लिम विधि। इस पेपर के अंदर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि मुस्लिम विवाह की परिभाषा बताइए। एक मुस्लिम विवाह के क्या आवश्यक तत्व हैं, वे कौन से तत्व हैं जो मुस्लिम विवाह को बातिल या फासिद बना देते हैं। ये प्रश्न अक्सर हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है एलएलबी फर्स्ट ईयर के मुस्लिम विधि के अंदर। तो आपको किस प्रकार इसका उत्तर देना है आज हम आपको बताएंगे, ताकि आपके अच्छे अंक एग्ज़ाम में प्राप्त हो सकें। तो आपको शुरू में लिख देना है कि मुस्लिम समुदाय में विवाह यानी निकाह कहा जाता है। विवाह को क्या कहा जाता है? निकाह कहा जाता है। यह एक सिविल संविदा है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका उद्देश्य यौन संबंधों को वैध बनाना है और संतानों उत्पत्ति को वैधता देना एवं पारिवारिक जीवन को सामाजिक व धार्मिक आधार प्रदान करना है। तो आपको लिख देना है कि मुस्लिम विवाह क्या है, इसको क्या कहते हैं? निकाह कहते हैं। यह सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, इसका उद्देश्य यौन संबंध बनाना, इसको वैधता देना, संतान उत्पत्ति को वैधता देना, पारिवारिक जीवन को सामाजिक व धार्मिक आधार प्रदान करना है। अब इसमें इसकी प्रमुख विशेषताएं परिभाषाएं देख लेते हैं। पहले तो मुल्ला के अनुसार विवाह एक संविदा है जिसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति और संभोग को वैध बनाना है। हिदाया के अनुसार विवाह एक विधिक प्रक्रिया है जो स्त्री पुरुष के संबंध को वैध बनाती है। बेली के अनुसार विवाह दो विपरीत लिंग के व्यक्तियों के बीच एक स्थायी सिविल संविदा है। अब्दुल रहीम के अनुसार विवाह सारत एक संविदा है, परंतु इसमें श्रद्धा का तत्व भी विद्यमान है। मुस्लिम कानून के अंतर्गत विवाह एक ऐसी विधिक संविदा है जिसमें प्रस्ताव और स्वीकृति से अधिकार और दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि मुस्लिम विवाह की आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। इसमें आवश्यक तत्व हैं, सक्षम पक्षकार का होना आवश्यक है, दोनों पक्षकार मुसलमान हो, वयस्क हो, 15 वर्ष से अधिक हो एवं स्वस्थ चित्त हो। असमर्थ पक्षकार की ओर से उसका अभिभावक विवाह कर सकता है। प्रस्ताव एवं स्वीकृति इसमें है, एक पक्ष द्वारा विवाह का प्रस्ताव और दूसरे पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से उसी बैठक में स्वीकार किया जाना आवश्यक है। पत्र या अन्य माध्यम से भी यह प्रक्रिया हो सकती है। तो ये हमने बताया मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्व, ये हम आपको बता रहे हैं। अगला है एक ही बैठक है और एक प्रस्ताव और स्वीकृति एक ही बैठक में होनी चाहिए। युक्त समय के भीतर पत्राचार से भी संभव है। हम आपको ऐसी भाषा में इन प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो एक तो, और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा लिख पाएँ। अब है इसमें दूसरा है सक्षम पक्षकार हो गया आवश्यक तत्व में। दूसरा है स्वतंत्र सम्मति। सम्मति पर ज़बरदस्ती, धोखा, भ्रम या कपट का प्रभाव न हो। अब इसमें एक है मन्नीसा बेगम बनाम अकबर शाह में भी स्वतंत्र सम्मति पर बल दिया गया। अब इसमें अगला तत्व है साक्ष्यों की उपस्थिति। सुन्नी विधि में 2 पुरुष या 1 पुरुष और 2 स्त्रियां साक्षी आवश्यक हैं। शिया विधि में साक्षी आवश्यक नहीं है। अगला तत्व है निषिद्ध संबंधों से मुक्ति। रक्त विवाह और धात्रीय संबंधों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों से विवाह वर्जित है। विवाह को बातिल या फासिद बनाने वाले तत्व अब हम देख लेते हैं, क्योंकि तत्व विवाह को बातिल या फासिद बना देते हैं। पहला तत्व बातिल विवाह क्या है? ऐसा विवाह जो निरंतर और शून्य हो, इसे क्या कहते हैं? बातिल विवाह कहते हैं। अब इसका कारण देख लेते हैं। निषिद्ध रक्त विवाह या धात्रीय संबंधों में विवाह करने पर यह क्या हो जाता है? बातिल विवाह हो जाता है। एक महिला का पहले से विवाह होना और पति का जीवित होना। गैर मुस्लिम से विवाह जब तक वह यहूदी या ईसाई न हो। अब बात कर लेते हैं फासिद विवाह क्या है। ऐसा विवाह जिसमें कुछ त्रुटियां होती हैं, जिन्हें कुछ
दूर करके विवाह को वैध बनाया जा सकता है। कारण क्या है इसका? बिना साक्षी के विवाह सुन्नी विधि में। 5वीं पत्नी से विवाह जबकि 4 पहले से मौजूद हों। इद्दत की अवधि में विवाह करना, विभिन्न संप्रदाय के बीच विवाह करना शिया विधि में, मतलब ये शिया विधि के अंदर है। विवाह बिना स्वतंत्र सम्मति के होना, तब क्या हो जाता है? फासिद हो जाता है विवाह। अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं इस प्रश्न के कि मुस्लिम विवाह क्या है? एक विधिक संविधा है जिसमें धार्मिक भावना भी निहित होती है। इसके लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति, साक्षियों की उपस्थिति, प्रस्ताव व स्वीकृति की प्रक्रिया एवं निषिद्ध संबंधों से मुक्ति आवश्यक है। और इन आवश्यकताओं की अनुपस्थिति विवाह को बातिल या फासिद बना देती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा आज के मुस्लिम विवाह की परिभाषा हमने देख ली विभिन्न विधेयकताओं के अनुसार, और एक मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्व हमने देख लिए। कौन कौन से तत्व मुस्लिम विवाह को बातिल या फासिद बना देते हैं वो आज हमने आपको बताए। उम्मीद है कि आप इस प्रकार एग्ज़ाम में आंसर देकर आएंगे तो आपके अच्छे अंक एग्जामिनर देगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ में। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।